नमस्कार, सिटी टाइम्स की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। आज हम राजकुमार सिंह से बातचीत करेंगे। राजकुमार सिंह वही जो 2001 में जब जिला परिषद के रूप में गोराडीह पश्चिमी क्षेत्र से चयनित हुए और उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। उसके बाद फिर प्रदेश की राजनीति, फिर केंद्र की राजनीति, यानी कि कहा जा सकता है कि एक अस्थायी नेता की अगर बात होती है इस क्षेत्र में तो राजकुमार सिंह का भी नाम सामने आता है। आज हमारे साथ हैं और इस बार उसकी पुत्रवधू रचना सिंह गोराडीह पश्चिमी क्षेत्र से बतौर जिला प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। उनके पुत्र राजीव रंजन की वो पत्नी है और कहीं ना कहीं राजकुमार सिंह का प्रभाव इस क्षेत्र में देखा जा सकता है। हम बात करते हैं राजकुमार सिंह जी। इस बार आपकी पुत्रवधू रचना सिंह चुनावी मैदान में, आप स्वयं नहीं हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि 2 बार के अनुभवी आफ्ताब आलम से आपकी सीधी लड़ाई हो रही है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? पहला बात कि मैं सीधे नहीं हूँ ये दिखता है, परंतु मैं ही सीधे हूँ ये जनता को दिखने लगा है और लोगों के बीच हूँ और अपनी बात को रख रहा हूँ। दूसरी बात कहे आपने कि लड़ाई मेरी किसी से है ही नहीं। मैंने 5 बरस में जो काम किया है वो 5 बरस का काम मैं नहीं बोलता, जनता बोलती है। आपको जानकारी है या नहीं, मैं कुरुडीह गया था चुनाव प्रचार में, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप कैसे आए? हम कहे कादों में आए किसी तरह। तो वो पुल का क्या होगा? हम कहे जीत हार होते रहेगा, हम जीते अच्छी बात है, हारे अच्छी बात है, लेकिन इस पुल को बना देंगे। मैं जीत करके जब कुरुडीह गया तो लोगों को कहा कि पुल तो बनेगा ही, साथ साथ आपने जिताया है, सड़क भी बनेगा। और आपको आश्चर्य ये भी होगा कि मैं जब 2001 में चुनाव लड़ रहा था तो 11 नंबर की गाड़ी से चल रहा था, इसलिए गाड़ी रहते ही कोई व्यवस्था कहीं भी किसी, चाहे आप चल जाइए मीरनचक, चल जाइए उस्तू, चल जाइए लकड़ा, चल जाइए भैगांव, कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था। आज 2001 से 2005 के बीच कोर नेटवर्क जिला परिषद में, उस समय आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने को नेटवर्क बनाने का निर्देश दिया और को नेटवर्क के तहत आज मैंने जो उस वक्त काम किया वो को नेटवर्क के तहत आज भागलपुर रोड से मीरनचक, उस्तू, आपको गरहौतिया से लेके चकदरिया, चकदरिया से लेके उस्तू, गरहौतिया ये जो है नौटोलिया से लेके श्रीरामपुर डी होते हुए पुनः उस्तू, कितना काम मैं गिनाऊं? काम गिनाने का मेरे पास केवल भाषण नहीं, काम है और लोग काम को ध्यान देते हैं। और भी आपको आश्चर्य होगा, आज से कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी और घटना में 3 लोग की कैजुअल्टी हुई थी। बड़े बड़े नेता थे, जनप्रतिनिधि जीते हुए थे, किसी की हिम्मत लाश उठवाने की नहीं थी। मैं जिला प्रशासन को साथ लेकर मैं उस स्थल पर गया और स्थल पर जाने के बावजूद लोगों में आक्रोश था। उस आक्रोश को शांत करके मैंने लाश को उठवाया और रात के 12 बजे के पहले जितने 3 कैजुअल्टी हुए थे तीनों को 4-4 लाख रुपया दिलवाने का काम किया और घायलों को 25-25 हज़ार रुपया दिलवाने का मैंने काम किया। मैंने अपने इलाके में, मैं चुनाव में लड़ूं और ना लड़ूं ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा जनता की सेवा करना है। कोरोना काल आया हाल का, कोरोना काल में मैंने जो कोरोना से बचाव का उपाय होता है भागलपुर जिला में, कहलगांव विधानसभा में, खासकर गोराडीह पश्चिम में, सब जगह सारे इंतजाम कोरोना के बचाव का मैंने करने का काम किया। मैंने इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा, जाड़े में, ठिठुरती जाड़े में, आप लोग तो पत्रकार हो, आप लोगों ने देखा है मैं कोई आज से 3-4 बरस पहले चुनाव नहीं लड़ रहा था, परंतु जाड़े में गरीबों को कम्बल और ये जो इतना बड़ा ये है बाढ़ आया, सरकार नहीं पहुंची गोराडीह में, लेकिन राजकुमार का चूड़ा गुड़, राजकुमार का चावल, राजकुमार का आलू, राजकुमार का दाल, राजकुमार का नमक, सोयाबीन भी हमारे साथी कह रहे हैं कि सोयाबीन छूट रहा है, सोयाबीन तक मैंने देने का काम किया।
लोग देखिए, नेता झूठे हो सकते हैं, आम जनता झूठी नहीं है। वो उसके आंख में पानी है और पानी का लाज रखेगा, और लाज के साथ मैं जो घूम रहा हूं, मैं अकेले नहीं घूमता, हर जाति के लोग मेरे साथ घूमते हैं। और मैं जिस गांव में जाता हूं, जन सैलाब मेरे साथ होता है। मुझे तो लगता है कि मेरी किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है। और आगामी जो 15 नवंबर एक प्रक्रिया है चुनाव का, हम तो चुनाव जीत के बैठे हैं, औपचारिकता मैं पूरा कर रहा हूं। आगामी 15 नवंबर को 7 नंबर रेल इंजन छाप पर जनता अपार बहुमत से बटन दबा के जिताने का काम करेगी। और जो 15 बरस से विकास का रफ्तार सुस्त हो गया था, उस तमाम विकास को तेज गति दूंगा। और आपको याद होगा 2001 में मैं लड़ रहा था, तो मैं साधारण एक भागलपुर का लोग था, भागलपुर के पदाधिकारी मुझे जानते थे। आज मैं बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र के हमारे मुखिया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तमाम लोगों से मेरी सीधे मुलाकात होती है और मैं अपने सुख दुख अपने इलाके की बात रखता हूं। और यही नहीं करूंगा मैं, ये तो जिला परिषद बहुत छोटी चीज है। मैं तो अभी इस क्षेत्र में विकास का इतना हमारे पास प्रोग्राम है कि कोई भी पंचायत नहीं, कोई भी गांव विकास से अछूता नहीं रहेगा और अस्थाई विकास होगा। इसलिए लड़ाई कुछ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। औपचारिकता के तहत लोगों से मिलने जुलने का मैं काम कर रहा हूं। एक प्रश्न करना चाहूँगा, 2001 की जो आपके जिला परिषद की चुनाव थी, उस वक्त कहे जाते हैं कि कोई अस्थाई नेता नहीं था जिसकी वजह से राजकुमार सिंह को कोई चुनौतियां नहीं मिली। लेकिन इस बार आप सत्ताधारी दल के लोग भी कहते हैं, जो वर्तमान में सरकार है, जिला परिषद है यहाँ पर, वो कहते हैं कि हमारे पास 10 वर्षों का अनुभव है और मैं काम क्या हूँ क्षेत्र में, तो काम के आधार पर मुझे जनता आशीर्वाद भी देगी। 10 वर्ष का अनुभव होगा, होना ही चाहिए अनुभव। परंतु राजकुमार सिंह जब से पैदा हुआ है ना, 1980 से 2021 तक 41 वर्ष का अनुभव है। और मैं कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं, 1995 में मैंने चुनाव लड़ाने का काम किया, 2000 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया, किसी कारणवश मेरा नामांकन छट गया। 2005 में विधानसभा लड़ा और 2001 से 2006 तक गोराडी पश्चिम का जिला परिषद रहा हूं। अनुभव तो अब हमारे बच्चे उतने अनुभवी हैं, इसलिए ये बेतुका जातीय आधार पर अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक बिरादरी से 2 कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक बिरादरी का मतदान आपके पक्ष में होगा? मैं न हिंदू हूं न मैं मुसलमान हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक इंसान हूं। मैं जात बिरादरी की राजनीति में नहीं करता, मैं जमात की राजनीति करता हूं। सारे समाज के लोग एकजुट होके, न जादव होगा, न मुस्लिम होगा, न हिंदू होगा, न सिख होगा, सब हिंदुस्तानी होगा और एक साथ मिलके आगामी आने वाले 15 नवंबर के चुनाव में, जो पंचायत जिला परिषद चुनाव है, उस चुनाव में रेल इंजन छाप पर अपना बटन दबा के भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। कोई लड़ाई नहीं है। आपको लगता है कि जीत हमारी ही हो? मैंने बोला ये तो औपचारिकता है, औपचारिकता मैं पूरा कर रहा हूं, लड़ाई है ही नहीं। जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजकुमार सिंह थे। ये कहते हैं कि काम के आधार पर ही नहीं, बल्कि मैंने जो सेवा किया है उसके आधार पर भी मुझे मतदान करेंगे और इस चुनाव को वो औपचारिकता मानते हैं। 15 नवंबर को कहते हैं कि ये औपचारिकताएं हमारी जीत हो चुकी है, लेकिन इनके शब्दों को सार्थक रूप से गोराडी पश्चिमी क्षेत्र की जनता कितना लेगी? क्या 2001 के अपने धरोहरों को अपनी पुत्रवधि के रूप में बचाने में वो कामयाब होंगे? इस चीज़ों का फैसला परिणाम के बाद होगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।